एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये टाइम लगभग 7 सवा 7 बजे का है और धूप देखो इस तरफ से कितनी ज़्यादा आ रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और स्कूल नहीं छोड़ा, बस स्टॉप पे छोड़ा और आज जो है यहाँ पे ठीक है, यहाँ थोड़ा मतलब धूप का रिफ्लेक्शन कम पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। इस तरफ ना ठंडा ठंडा सा है। आज जो है बच्चों का लास्ट पेपर है और मैं, बच्चे तो खुश हैं ही हैं, मैं बड़ी ज़्यादा खुश हूँ और मेरे को लगता है आप भी खुश होंगे क्योंकि पेपर 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 ही चल रहा था काफ़ी दिनों से। व्लॉग में इंदर का ऑपरेट हुआ था तब देखो डर तो सबको लगता है ना। अब तो सब कुछ ठीक ठाक है, बैक टू रूटीन है, आप लोग देख ही रहे हैं, सब ठीक है, चंगा भला है, कृपा है वाहिगुरु जी की। तो फिर हमने ना मतलब ऐसे मेरा जोर तो ना पोरा साहब तक चलता है। मतलब मेरे को जैसे है तो सब जगह भगवान एक ही है, वाहिगुरु सब जगह हाजिर है, लेकिन ना एक होता है ना आपका एक विश्वास होता है किसी जगह पे कि आप बस वहीं पे जाके आपकी जो सुई है वो टिक जाती है। तो मेरा जो बिलीव है ना ज़्यादा वो पोरा साहब गुरुद्वारा साहब में है। तो मैंने तो वहीं पे अरदास की थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, मतलब किसी से भी नहीं की थी, आपसे भी नहीं की थी और घर पे भी किसी से नहीं की थी, मतलब मेरे अंदर की बात थी ये। और जो शाइन माही हैं उन्होंने अपनी तरफ से अरदास की थी, उन्होंने भी मेरे हमारे साथ डिस्कस नहीं की थी। उन्होंने कि केसगढ़ साहब, तख्त श्री केसगढ़ साहब के लिए की थी कि पापा ठीक हो जाएं, अच्छे से ऑपरेट हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फिर हम पापा के साथ मत्था टेकने आएंगे। और मैंने पोरा साहब के लिए की थी। तो मैंने जैसे बच्चों के साथ डिस्कस किया, मैं मतलब काफ़ी दिन से, जैसे अब आपको पता है बैक टू रूटीन सब कुछ आ गया, मेरे मन में तो था कि शुक्राने के लिए हम लोग जहाँ आए गुरुद्वारा साहब। जब मैंने शाइन माही से बात की तो उन्होंने बोला कि मम्मा हमने भी ऐसे किया था, हमने तो ये कहा था कि तख्त श्री केसगढ़ साहब जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर बच्चे भी जाना चाहते थे तो फिर हम पेपरों के कारण रुक गए थे क्योंकि हमारा रूटीन इस तरह से था कि हम लोग नहीं निकल पा रहे थे और बच्चे भी जाना चाहते थे। तो आज पेपर ख़त्म हो गया तो रात में मैंने इंदर से बात की थी कि पूरी हम आज कोशिश करेंगे कि आज हम शुक्राने के लिए मत्था टेक आएँ गुरुद्वारा पोरा साहब और तख्त श्री केसगढ़ साहब, दोनों जगह जा आएँ। क्योंकि वही बात है ना, ऐसे ना हो कि हम भूल गए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हमको याद तो है लेकिन ये था कि बच्चे भी जाना चाहते थे, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो डिले हो रहा था। मैं फिर धूप वाले एरिया में आ गई हूँ डिले हो रहा था। तो आज पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जाके आए, मत्था टेक आएँ। और एक बात मेरे को थैंक यू बोलना है भाई, एक ना कुछ आईडी है उनकी, PR क्रिएशन करके है। मैं ना कभी कभी व्लॉग में आती नहीं हूँ, मतलब व्लॉग तो बनता है लेकिन मैं नहीं आती हूँ। तो जब 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 मैं नहीं आती हूँ ना तो वो कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप भी आया करो तो लास्ट 2 व्लॉग में मैं नहीं आई हूँ तो मैं आ गई हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ऐसा सोचते हो और मुझे देखना चाहते हो। एक्चुअली मैं पता क्यों नहीं आती हूँ कभी कभी हफ्ते 10 दिन बाद मेरे को कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं आज नहीं आना। और ना पता क्या होता है, बच्चों के साथ मैं इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती हूँ ना, कई बार ब्लॉग तो बन जाता है लेकिन मैं ना सच बताऊँ आपको मैं ना कंचना बनी होती हूँ कंचना। पता है क्या है, मतलब जैसे अब सफाइयाँ सफाइयाँ चल रही हैं तो मैं नहीं आई लास्ट व्लॉग में। रेसिपी होती है तब भी मैं मतलब कम आती हूँ ना, ऐसे रेसिपी वाली में भी नहीं आया जाता। और कई बार तो मैं क्लियर कट कह भी देती हूँ भाई आज नहीं आऊँगी, मन नहीं है, ठीक है। पता है क्या, बच्चे इतना उलझा लेते हैं तो इस वजह से। कंचना जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, साउथ की मूवी है एक, मेरे को नहीं पता पिक्चर का नाम है, करेक्टर तो है एक, इंदर बहुत देखती है वो मूवी, मतलब मेरे को लगता है 1-2 उसकी वो सीरीज़ वगैरह कुछ हैं, ऐसे सा है। तो मैं ना वही बनी होती हूँ, इस वजह से मैं फिर आती नहीं हूँ, ठीक है। और जो आपने बोला कि मैं आया करूँ, मैं उस चीज़ की कदर करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपकी भावनाओं की, कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। तो लो मैं आ गई हूँ, देख लो साथियों मेरे को अभी चलते हैं नीचे और नीचे के काम सिमटाएंगे। अभी तो सारे सो रहे हैं, दूध वाले अंकल अभी आए नहीं हैं, अभी आ जाएंगे। और मन तो कर रहा है कि सो जाऊं मैं भी थोड़ा सा। अगर छुटकी टिकी रही तो आधे घंटे की झपकी हम भी ले लेंगे। बाकी लेट तो हो ही जाता है, देखो 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे की झपकी लो ना तो लेट हो जाता है। नीचे जाके माहौल देखेंगे क्या है, बच्चे उठे हैं नहीं उठे हैं, उसी हिसाब से सब कुछ होगा। मैंने जो आपको मिठाई दिखाई थी ना भाजी, वो इस एयर टाइट में डाल दी है। और रात में सरदार जी ने पता नहीं मेरे को किस टाइम किया है कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बना ज़्यादा वो बन गए थे, शेफ़ बन गए थे। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। ये देखो सरदार जी ने भाजी बेक करती, ये देखो मैंने तो सुबह उठ के देखा, ये देखो ये पता नहीं क्या किया उन्होंने। मैं सुबह उठ के देखूँ अवन में क्या पड़ा, मैंने तो कुछ रखा नहीं था, ये हाल कर दिया इसका।
पता नहीं उनको क्या दिखा, क्या उनके दिमाग में आया, क्या नहीं। आधी उस लिफाफे में डाली है, उन्होंने ही किया था एक्चुअली, डब्बे डुब्बे सेट कर रही थी ना मैं, तब किया होगा। तो ये बेक तो जब मैं अंदर रूम में चली गई फिर किया है इन्होंने। और ये देखो क्या हाल कर दिया, फिक्स ही हो गई है बेचारी, देखो ऐसे चिपक ही गई है। पता नहीं अब खाने लायक बची है नहीं बची है, मुझे नहीं पता। तो ऐ काम होंगे साढ़े घर। देखो अब निकालूंगी इसको और डब्बे में, पहले तो निकाल के देखूंगी खाने लायक है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएगी डस्टबिन में, और क्या होएगा। फिर शाइन कितनी खुश है, बहुत ज्यादा कैसे कर रही है बच्चों को जैसे जान छुटी है ना, है ना। तेरे को बुला रही है। फिर क्या करना, आज के क्या प्लान्स हैं? सोना है? नहीं अभी नहीं सोना। हाँ अब तो खुशी पे नींद भी नहीं आनी। टीवी नहीं देखा, टीवी देखूंगी थोड़ी देर। अच्छा उसके बाद सोऊंगी, के फिर से टीवी देखूंगी, फिर तो सोऊंगी, आपके साथ थोड़ा सा काम कराऊंगी। हाय हाय अच्छा। फिर उसके बाद फिर से फिर से टीवी खाओ पियो मौज करो सो जाओ। सो जाओ। चल ठीक है, चेंज कर लो है। चलो ठीक हो गया ना पेपर? वो तो था 15 मिनट्स में कर लिया, 2 आवर्स का था। चल वो तो वैसे रिजल्ट बताता हो तो बच्चे तो यही कहते हैं कि अच्छा हुआ है। बच्चे आ चुके हैं, माही को थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है और शाइन को तो खुशी खुशी में बिल्कुल नहीं आ रही। हालांकि जब रूटीन मतलब पेपर हो रहे थे तो आते ही खाना खा के मैं इनको सुला देती थी, स्नैक्स लेते थे इस टाइम पे, तो फ्रूट वगैरह कुछ ले लेते थे, खाना तो उठ के खाते थे। लेकिन आज तो खुशी खुशी में नहीं आ रही और शाइन थोड़ा सा अपने साथ ना धक्का भी कर लेती है। तो अभी टाइम हुआ है 1:05 हुए हैं, और मैंने जो कल वाली वीडियो आपने देखी थी ना, मेरे डिब्बे खाली पड़े हैं, ग्रॉसरी नहीं है, तो मेरे को सामान लेके आना है। बच्चे टिके हुए हैं तो सोच रही हूँ चली जाऊँ, क्योंकि शाम में ना आजकल बाज़ारों में भी रश हो जाता है, और मेरा तो ये है ना कि बच्चे टिकेंगे तब निकल सकती हूँ। और बाय चांस आज एक्टिवा भी घर पे है तो मेरे को थोड़ा सा लाहा भी लेना है। वैसे तो शॉप पास में है, लेकिन सामान लेके आना है ना, तो मेरे को एक्टिवा अगर है तो चली जाऊँगी, अदरवाइज़ तो वो वीर जी घर पे भी ड्रॉप कर देते हैं सामान ना, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरे को ना बुटीक पे जाना अपने सूट पिक करने के लिए, जो कि मेरे को कल जाना था। मैंने इंदर को बोला था कि आप ले आना, लेकिन उन्होंने मेरे को साफ जवाब दे दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, कि तू खुद जाके देखना। नहीं तो फिर ये होता है औरतों का, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये नहीं देखा वो नहीं देखा। मैं कहते मेरे को नहीं पता, ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, खुद जाना। तो एक्टिवा खड़ा तो सोच रही हूँ वो भी ले आऊँ, काम तो बहुत सारे करने हैं। तो अभी पहले मैं ग्रॉसरी लेके आऊँगी, बाकी बुटीक वाला फिर मैं देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि मेरे को चेंज करना पड़ेगा और मेरा ना मन नहीं है सच्ची बताऊँ चेंज करने का। लेकिन सूट उठाने भी ज़रूरी है, क्योंकि सूट आएंगे तब अगली कार्रवाई होगी, और मेरे को ट्राई करके भी देखना है कि क्या कैसा बना कैसा नहीं बना। वैसे सच्ची बताऊँ मैंने ना मतलब एक बार तो ट्राई कर रही थी बुटीक पे जाके, मेरे को मेरा सूट पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को ऐसे बन के होते ना कोई चीज़ आप शौक से लेते हो। खैर मैंने बहुत हैवी सूट तो नहीं लिया था, मुझे लेना भी नहीं था, क्योंकि हैवी हैवी ना फिर अलमीरस में चले जाते हैं, कैजुअली भी नहीं पड़ते। तो मेरा ऐसा सूट है कि जो मैं कैजुअली भी पहन सकती हूँ, और थोड़ा सा फॉर्मली, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैवी वो वाला वैसा सूट नहीं है। लेकिन अभी तक जो बना है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। सिंपल सूट सिलवाया मैंने, ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो जी सामान दालें जो मैंने बोली थी ले आई हूँ, और सूट भी मेरे आ गए हैं, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, अभी बहुत दिन पड़े हैं, अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी मैंने ट्राई भी नहीं किया। और साथ में ना ये मैंने कल वाले ब्लॉग में ना बोला था कि गोलियां जो हैं वो मैं डालती हूँ दालों वगैरह में, तो ये एक और लेके आई हूँ मैं। ये देखो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ना, ये देखो ये है, ये झंडू की होती हैं, और मैं हमेशा दालों में और चावलों में इसको डालती हूँ, मतलब कीड़ा नहीं लगता। जैसे सुसरी वगैरह लग जाती है, सुंडी लग जाती है बरसात के मौसम में, तो आप डाल सकते हो। मैं वैसे बरसात नहीं, 12 महीने मेरी दालों में जितने भी पल्सेस वगैरह होते हैं, चावल होते हैं, उनमें मैं डालती हूँ, गेहूँ में नहीं चावल में। और ना ये मतलब पहले ही आपको डालना होता है, ऐसे नहीं होता कि जब कीड़ा लग गया फिर आप डालो, फिर कुछ भी नहीं होता, पहले ही आपको एज ए प्रिकॉशन डालना होता है। और ये आयुर्वेदिक होती हैं, ये देखो, तो ये ख़राब भी नहीं करती, मतलब आप डाल दो और कम से कम 1 साल चल जाती हैं टैबलेट। वैसे तो इसकी एक्सपायरी यहाँ पे लिखी होती है, पर लगभग 10 महीने से 1 साल के करीब चल जाती हैं। देखो यहाँ लिखी हुई एक्सपायरी, इसकी ना रेट भी लिखा हुआ 80 रुपीज़ का है। अरे बाप रे, ये तो 27 तक लिखा हुआ है, लेकिन नहीं 1-1.5 साल ही मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। और ये मैं साथ में ले, क्योंकि कम थी ना मेरे पास, अब पल्सेस तो आ गई हैं ना साथ में, गोलियां कम थी, तो मतलब हर 1 किलो में आप 3 गोलियां डाल सकते हो, इतनी डाल सकते हो। तो ये मैं भी ना संभाल लूँगी सारा ये चीज़ें ना। और सूट तो यहाँ आ गए हैं, अभी मेरे को गर्मी लग रही है। कभी गर्मी कभी ठंड, अभी नहीं मैं ट्राई करूँगी इनको, बाद में ट्राई करूँगी। और अच्छा साथियों, मेरा तो मूड हो गया ख़राब। वैसे तो मैंने आपको बोला था मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अपनी ड्रेस, लेकिन गड़बड़ हो गई है कुछ, तो मैं आपको ना बॉटम दिखा रही हूँ सिर्फ। तो कलर तो आपको पता चल गया मैंने कौन सा पहनना है।
ये इसमें एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहा, ये मेहंदी कलर है और मैंने कभी भी नहीं पहना मेहंदी कलर। तो मैंने ना इसके साथ, शर्ट तो नहीं दिखा रही हूँ आपको, बॉटम दिखा रही हूँ, मैंने ना स्कर्ट प्लाजो बोला था बुटीक वाले भैया को, उन्होंने ना ये घघरा ही बनाता स्कर्ट ही बनाती सारी, मतलब डिवाइडर स्कर्ट जो होती है ना वो मैंने बोली थी, स्कर्ट प्लाजो जिसको बोलते हैं। लेकिन ये उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे को तो कुछ समझ, जब मैंने खोला मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली ना। उन्होंने, मैं ना शर्ट में ही उलझी रही अपनी ना, फिटिंग नहीं आ रही थी मेरे को सही से प्रॉपर। तो मैंने ये देखा ही नहीं और मैं उनको बार बार पूछती थी बॉटम बन गई, बॉटम बन गई। तो उन्होंने बोला 1 घंटे का काम है, उसमें क्या है, 1 घंटे का काम है, उसमें क्या है। तो मैंने कहा चलो भाई होगा 1 घंटे का काम, है ना। और ये लेस भी ना मैं खुद लेके आई थी शर्ट के साथ मैच करके, तो ये मैंने नीचे लगवाई थी, खाली खाली सा लग रहा था इस वजह से। तो फिर आज भी जब मैं गई तो बाकी सब प्रेस था, ये उन्होंने ऐसे ही लिफाफे में डाल दिया। मैंने कहा भैया ये प्रेस क्यों नहीं किया आपने। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इसको घर जाके पहन के देखना, या तो उनको पता था उन्होंने करना कुछ और था, कर कुछ और दिया। खैर मैंने पहन के तो देखा है। अब माही तो कह रही है ठीक लग रहा है, मैंने कभी पहना नहीं, मतलब कभी मैंने ऐसे पहनी नहीं है स्कर्ट ड्रेस के साथ। और ये अब पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने गैदर्स वाली बनाई है, ये देखो गैदर्स हैं इसमें ना, चुन्नट डले हुए हैं। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक बार उनको बोलूँगी, अगर हो सका तो मैं इसकी स्कर्ट प्लाजो ही बनवाऊंगी अगर सेटिंग होगी, क्योंकि लाइनिंग वगैरह भी लगी है, उनको वैसे काम छिड़ जाएगा और हो सकता है स्टफ में भी फिर वो जान सी नहीं ना रहती। और देखना ये जो लाइनिंग है ना, ये भी श्रिंक नहीं की उन्होंने, बस एवं दे कम होंगे इन्हां दे। तो चलो उन्होंने श्लिंक इस वजह से भी नहीं की होगी ना कि उनको पता था स्कर्ट ही है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर श्लिंक हो भी गई तो। वो अपने हिसाब से सोच रहे थे और मैं अपने हिसाब से सोच रही थी, तो ये हो गया मेरी ड्रेस के साथ ना। अब बताओ क्या करें, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चलो देखते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बन गया, क्योंकि कपड़े को जब उधेड़ो बनाओ करो ना तो फिर चीज़ें वैसी रहती नहीं है, कपड़े में जान वो रहती नहीं है। अब कहाँ ये सारी सिलाइयाँ निकलेंगी, कटिंग होगा, हो तो गड़बड़ ही गई है। मैं पहले कह रही थी ना मेरा कुछ सूट को लेके अपसेट चल रहा है, तो कांड होना ही था, मुझे पता ही था और हो भी गया। तो लो जी, अब नीचे की बारी आ गई थी, किचन की जो नीचे वाली एरिया है। मैंने कहा कर दूं साफ, सब धोआ धवाई हो चुकी है। अभी मैंने सेटिंग करके सामान रखा नहीं, ऐसे टिका दिया क्योंकि ना डिनर का टाइम हो गया। तो मैंने ऐसे ही चीज़ें बस रख दी है रैंडमली। ये देखो खलारा कितना पाया हुआ है मैं थल्ले, देखो हले बहुत कुछ सैट करना। खलारा भी देख लो, शायद तू आना है बिच दिखा दो तेन लोग कहते हैं आप आते नहीं हो। मैंने कहा सुबह, मैंने कहा हम कंचना बने होते हैं सफाइयाँ करते हैं, हम कैसे आए हमारे बुरे हाल होते हैं सफाई कर करके। हाँ ये देखो खिलारा मचा हुआ है। और अभी हम मतलब करेंगे तो सही कंप्लीट। अभी देखो सेट करके कुछ नहीं रखा, ये सब साफ किया हुआ, सब धोआ हुआ, चमक रहा है ना अच्छे से, सही से बताना। लेकिन ऐसे मतलब रख दिया मैंने रैंडमली ना, इसको ऐसे ही रख दिया है क्योंकि मेरे को अभी खाना बनाना है, बच्चे मेरे रो रहे हैं, ये दिक्कत है जी। देखो हथ वेला नहीं होंगे फिर किवें काम करिए ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। आवाज़ें सुन रही है ना आपको, सरदार जी लेके बैठे हैं दोनों को, और उनको माँ के पास आना है क्योंकि उनको खिलारे दिख रहे हैं, मिट्टियाँ शिट्टियाँ ये सब दिख रहा है उनको, और ये दीवारें दीवारें झाड़ी है ना, तो ये गंद निकला। वैसे सफाई हमारे घर रोज होती है, कितने को कि सफाइयाँ ही नहीं करते यानी मिट्टी। देख लो हमको भी ऐसे लगते हैं हम सफाइयाँ करते हुए मेरे को लगता है क्लैरिटी भी नहीं आ रही शाइन, और लाइट का बटन रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा। थक चुके हैं हम ना, और हमें मतलब सामान सेट तो करना है, लेकिन अब बीच में उठना पड़ेगा। और जो बीच में उठना पड़ता है ना, काम छोड़ के दूसरा काम करना पड़ता है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एक फ्लो बना होता है ना शाइन, फिर वो मज़ा नहीं आता। और किचन बस अब थोड़ी सी विंडो रह गई है आज किचन की, वो रह गई, नीचे वाला भी सारा पोर्शन हो गया, ऊपर वाला भी हो गया। विंडो तो आज नहीं होगी, बस नीचे वाला हम लोग सिमटाएंगे, है ना। और अभी हम खाना बनाएंगे क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया। और छुटकियाँ मेरी रो रही हैं अंदर, सरदार जी उनको लेके अंदर गए और उनको गर्मी लग रही है, उन्होंने फिर से एसी चला लिया। यही बीमारी का घर होता है। और मैंने आपको सुबह कहा था हम गुरुद्वारा साहब जाएंगे, हम नहीं गए हैं, पता नहीं की आई जाता वीडियो दे विच ऊपर भी ना शेल्फ पे बहुत खिलारा मचाया हुआ। अभी तो नीचे का साफ साफ दिखाया ना, क्योंकि जब नीचे का सामान होता है, आप लोग समझ सकते हैं, जो किचन साफ करते हैं उनको पता है क्या होता है हालत। गुरुद्वारा साहब हम नहीं गए क्योंकि सरदार जी अभी आया। शाइन टाइम कितना हुआ बेटे, देखना जरा। 8:30
8:30। 8:30 हो गए हैं, तो अभी तो कुछ तुक बनती नहीं गुरुद्वारा साहब जाने की, ना हम अभी इस कंडीशन में है कि अब हम नहाएं दोबारा से गुरुद्वारे जाएं। तो कल सुबह देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, हम लोग गुरुद्वारा साहब चले जाएं, क्योंकि अब तो कोई बहाना भी नहीं, पेपर भी ख़त्म हो गया और बच्चों का ऑफ भी है 1-2 दिन ना। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, हमारे काम तो चलते रहेंगे आधी रात तक, हम उल्लू हैं सोना तो हमने आया नहीं है सफाइयाँ करते रहना। तो आप लोग भी लगे रहो, मोटिवेट होते रहो, हमने खिलारे मचाया ना, आप भी मचाओ, जल्दी से सफाइयाँ कर लो, त्योहार आने वाले हैं। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।